नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सीपीआई के जिला सचिव एसके साबिर पाशा ने खुलासा किया है कि हम कुटागुड्डे नगरपालिका सीपीआई पार्टी पार्षदों की राय पर चर्चा करेंगे और समाधान करेंगे। सीएम केसीआर की जन आशीर्वाद सभा आज आरमोर में होगी। विधायक जीवन रेड्डी और एमएलसी कलवकुंतला कविता ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। खाद्य क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने प्रगति न करी हो। यह विकास तीव्र लग सकता है, लेकिन यह निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने पहली बार कृषि क्षेत्र में निर्यात नीति लागू किया है। हमने पूरे भारत में लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित किया है। आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की टीमों के ईडी अधिकारियों ने सीआरपी फोर्स के साथ छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जल जीवन मिशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूरे राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ले रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर ईडी टीमें पहुंची है। ईडी की छापेमारी से अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। सुबोध अग्रवाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है और वही पीएचईडी मंत्री महेश जोशी तक भी ईडी की आंच आ सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टोडा भीम सीट से रामनिवास मीना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी कर कुल 182 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब चौथी लिस्ट जारी होने के बाद 184 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए गए हैं। अब 16 सीटों पर पार्टी को प्रत्याशियों का ऐलान करना है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी की टोडा भीम सीट पर बीजेपी ने रामनिवास मीना को टिकट दिया है। वहीं शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीपीआई के जिला सचिव एसके साबिर पाशा ने कहा है कि वे कोटागुड्डे नगरपालिका सीपीआई पार्टी पार्षदों की राय पर चर्चा करेंगे और इसे सही ढंग से हल करेंगे। सीपीआई जिला कार्यालय शेषगिरी भवन में उन्होंने ये कहा कि सीपीआई के राज्य सचिव कुन्नेनी
संबा शिवराव के नेतृत्व में हम भदाद्री, कोटागुडेम जिले और कोटागुडेम निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई पार्टी की सफलता के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे अगले चुनाव में कोटागुडेम निर्वाचन क्षेत्र से कुन्ननेनी संबा शिवराव को जीतेंगे। कोटागुडेम नगर पालिका सीपीआई पार्टी के पार्षदों ने जिला कार्यकारी समिति के फैसले पर मीडिया के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करी है और ये कहा है कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह मामला पार्टी का आंतरिक मामला है और वे सभी कुन्ननेनी संबा शिवराव की जीत के लिए मिलकर काम करेंगे। కొత్తగూడెం నియోజకవర్గంలో ఈ జిల్లాలో మా రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ కూనంనేని సాంబశివరావు గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేమందరం ఐక్యంగా పనిచేస్తున్నాం। మా దగ్గర ఎలాంటి ఎరమరికలు ఈ ఉద్యమానికి ఆయన నాయకత్వం ఇస్తున్నాడు। ఆయన నాయకత్వంలో మేమందరం ఒక నిబద్ధతగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేస్తాము। ఈ సందర్భంలో కొత్తగూడెం నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఈ పార్టీ ఐక్యంగా ఎన్నికల్లో పోరాడాలని, సాంబశివరావు గారిని ఎన్నికల్లో గెలిపించుకోవాలని మన పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుని అందరం పనిచేస్తాము। डिप्टी स्पीकर कोलाघाटला वीरभद्र स्वामी ने कहा है कि सभी के सहयोग से हमने पीड़ितल्य उत्सव सफलतापूर्वक मनाया है। सिनेमानु निर्माताओं को चतुर्गुड़ी में सम्मानित किया गया। तल्लापुड़ी, सोमिनाडु, कोनाडा, नारायण के रमना, महंती, जगन्नाथम, गुराना बुल्ली, श्रीनु के साथ पुजारी, बटुपल्ली, वेंकटराव को शॉल से सम्मानित किया गया और उनकी अनगिनत सेवाओं के लिए प्रशंसा की गई। माता के चित्र प्रस्तुत करे गए। देवस्थानम एससी सुधारणा और तहसीलदार श्रीनिवास राव ने भाग लिया है। एमएलसी कलवंत कुंतला कविता ने बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार और विधायक जीवन रेड्डी के साथ आरमोर में आयोजित होने वाले सीएम केसीआर प्रजा आशीर्वाद सभा स्थल की जांच करी है। स्थानीय विधायक ने कविता को वहां चल रही व्यवस्थाओं के बारे में समझाया। कविता ने इस बैठक में बड़े पैमाने पर आने वाले लोगों, कार्यकर्ताओं और नेताओं और किसी भी असुविधा से बचने के लिए व्यवस्था पर कई सुझाव दिए हैं। भारतीय चिकित्सा को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी मेहनत कर रही है। जम्मल मांडुगु में आयुर्वेदिक अस्पताल को SWC के तहत चुना गया है और वे योगासन, भाप यंत्र और पंचकर्म उपचार के साथ साथ प्राकृतिक तरीकों से पुरानी बीमारियों के इलाज प्रदान कर रहे हैं। जम्मल मांडुगु के साथ साथ माइलावरम और पैदामदियाम मंडल से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। घुटने के दर्द और त्वचा रोग जैसी लगभग 40 प्रकार की बीमारियों के लिए दवाएं उपलब्ध होने के कारण पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त कमरे नहीं होने से लोगों को असुविधा हो रही है। जम्मल मांडुगु विकास समिति द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन में अभी भी 2 कमरों के ऊपरी हिस्से में खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई है। इमारत का अगला हिस्सा दरारों के कारण खतरनाक हो गया है। श्रीकांत ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टरों ने जल्दी समस्या का समाधान करने का वादा किया है। జమ్మలమడుగు ప్రభుత్వ వైద్యాధికారిగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నానండి। మనము ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఇక్కడ ఆయుర్వేద వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి। ఇది చాలా కాలం నుంచి ఉన్న ఈ మధ్య ఈ సెంటర్ని అప్గ్రేడ్ చేసి వెల్నెస్ సెంటర్గా మార్చడం జరిగింది। సూపర్ స్పెషాలిటీ వెల్నెస్ సెంటర్ అనేసి ప్రభుత్వ చొరవతో 13 జిల్లా కేంద్రాల్లో, ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో ఒక్కో సెంటర్ని స్థాపించడం జరిగింది। దీంట్లో భాగంగా మనకు స్టాఫ్ వచ్చేసి పంచకర్మ థెరపిస్ట్, మహిళా థెరపిస్ట్ ఒకరు, ప్లస్ మేల్ థెరపిస్ట్ ఒకరు, యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్, ఒక స్వీపరు ఉన్నారు। ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా ఖర్చుతో కూడుకునేటివి అధునాతనంగా ఇప్పుడు ఎక్కువ సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేసి కేరళీయ పంచకర్మలు, దీర్ఘకాలిక రోగాలకు చేసే వాటిని ప్రభుత్వము ఇక్కడ ఉచితంగా థెరపిస్టుల సాయము, డాక్టర్ల యొక్క పర్యవేక్షణలో మందులు ప్లస్ యోగా యొక్క ఆసనాలు ప్లస్ పంచకర్మ చికిత్సలతోనే వ్యాధిని సమూలంగా నాశనం చేసే విధంగానే మనం ఇక్కడ మనకు ఆ సేవలన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయండి। विधायक श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि छात्रों को अनुशासन और दृढ़ता के साथ उच्च लक्ष्य हासिल करना चाहिए। विधायक श्रीकांत रेड्डी ने नगरपालिका अध्यक्ष फियाज बादशाह और राज्य नागरिक आपूर्ति निदेशक पोलू सुब्बा रेड्डी के साथ रायचोटी सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में लोकतंत्र मूल्य जागरूकता बैठक में भाग लिया। उन्होंने कॉलेज में बुनियादी ढांचे की स्थिति की जांच करी है, सुविधाओं के बारे में पूछताछ करी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं,
इस मौके पर विधायक श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वह मूल्यों से परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के कई छात्र अनायास ही अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सोचने के तरीके में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण दे रही है। 180 స్ట్రెంత్ తో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా 180 స్ట్రెంత్ తో ఇప్పుడే మన స్టాఫ్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎట్టి పరిస్థితులలో 180 స్ట్రెంత్ తో ఈ కాలేజ్ ని ఇక్కడ మేము మిగిలిన క్లాస్ రూమ్స్ కూడా వాళ్ళకు కంఫర్ట్ గా చేసి ఆ ఫుల్ స్ట్రెంత్ వచ్చే విధంగా అందరూ కృషి చేస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేయడం జరుగుతోంది. మీ వరకు కూడా మీరు ప్లాన్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ కి తెలియచేయండి. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయేటువంటి వాళ్ళు సో ఫర్దర్ అదర్ ప్లేసెస్ కు వెళ్లకుండా రాయచూట్లోనే చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళంతా కూడా అడ్మిషన్స్ తీసుకోండి. దయవుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంటర్ తర్వాత డ్రాప్ అవుట్స్ కాకండి. డిగ్రీతో మీ లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోకండి. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు గ్రో. మీ సక్సెస్ ని చాలా చూసుకోవాలి. भाजपा मंथनी के उम्मीदवार चंद्रपतला सुनील और पूर्व विधायक राम रेड्डी ने मंथनी शहर में भाजपा पार्टी कार्यालय में एक बैठक करी है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं को पहचानती है और इसका प्रमाण उन्हें दिया गया टिकट है और विरोधी दल उन्हें टिकट मिलने से रोकने के लिए चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी कर ले। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह पहचान उनकी पहचान है, उनके साथ मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं का नतीजा है और उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि मंथनी में बीजेपी पार्टी की जीत का कोई नहीं रोक सकता। मंडल लादनापुर में पुट्टा मंदना के आदेश के अनुसार जेडपीटीसी शारदा कुमार, मंडल अध्यक्ष शेनकेसी रविंद्र, पूर्व जेडपीटीसी गंता वेंकटरमन रेड्डी, पीवी राव, गांव के सरपंच बडीकेला विजया श्रीनिवास और एमपीटीसी मेदागोनी उमा राजिया, ग्राम प्रधान तुमल्ला के नेतृत्व में गठपा गए। अशोक ने टीआरएस सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताया। कार छाप पर ही वोट देने का अनुरोध किया है। इस अभियान में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रचार किया। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 टीवी न्यूज।